नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे रिटेल बिजनेस रिवाइवल वेबिनार में। दोस्तों, एक जल्दी से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा और हम ये क्यों कर रहे हैं उसका एक रीज़न दे दूंगा। मेरा नाम है दीपक जगवानी, मैं को फाउंडर और ओनर हूँ मार्का बारकोड सोल्यूशन बिजनेस का। इस बिज़नेस के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को बारकोड लेबल्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सॉफ्टवेयर्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हैं वो टॉप ऑफ द चेन, जो टॉप ऑफ द पिरामिड पे रहते हैं वो रहते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स या बड़े होलसेलर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वैसे टाइप के हमारे कस्टमर्स होते हैं। अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी चेन पे इफेक्ट हुआ है, ऊपर से लेके नीचे, मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, देन रिटेलर, ये सारी चेन पे इफेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं आ रहा था, हमें कुछ करना था। हमें एक ऐसा था, पूरी हमारी टीम को ये था कि हम ऐसे बैठ के तमाशा नहीं देखना चाहेंगे, इनफैक्ट कुछ इसमें करना चाहेंगे। इसी वजह से हमने दोस्तों अपने बिजनेस में एक नई थियरी इम्प्लीमेंट की है कि हेल्प योर कस्टमर्स कस्टमर, यानी कि आप अपने कस्टमर की मदद करें और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है उस वजह से उनके पास कुछ एक बिजनेस का फ्लो आने लगे और वो कहीं ना कहीं ऊपर की चेन तक फ्लो होने लगे। बस दोस्तों, उसी के लिए हमने ये सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज किए हैं और ये 4 पार्ट का वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर चारों पार्ट देखिएगा। आज के वेबिनार में हम आगे बढ़ते हैं। आज का वेबिनार आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हम जो शेयर करने वाले हैं वो हैं सेफ्टी मेजर्स और गाइडलाइंस स्पेसिफिकली टू द रिटेल आउटलेट ओनर्स वालों के लिए। इन गाइडलाइंस और सेफ्टी मेजर्स को आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करें, अपने कस्टमर का कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और ब्रांड को कैसे स्ट्रॉन्ग एक इमेज दें अपने कस्टमर के माइंड में, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस वेबिनार में। एंड अल्टीमेटली कैसे ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके बिजनेस को ग्रोथ देने वाले हैं, ज़्यादा सेल्स लेके आने वाले हैं। दोस्तों, आज के कस्टमर का क्या माइंडसेट है पहले वो समझते हैं। आज का कस्टमर सबसे ज़्यादा डरा हुआ है और कंफ्यूज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस तरह से ये सिचुएशन से निकलना है। ये जो सिचुएशन रही है कोरोना वायरस की अभी तक, कि कितना टाइम चलने वाली है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस हैं उनके। तो उसके अलावा जो उनके मन में डर है, इस वजह से उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे है। उनकी अपनी सेफ्टी नहीं, उनके अपने घर परिवार की सेफ्टी भी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम कैसे इन चीज़ों को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये 3 टिप्स बनाए हैं। सबसे पहली टिप नंबर 1 जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा जो दुकान का बोर्ड होता है, मैं आपके साथ एक एग्जांपल के साथ शेयर करूँगा। वो हमारा नाम रहता है, जितना आजकल आपने देखा होगा ब्राइट होता है बोर्ड, उतना हम ऐसे समझते हैं कि ये दुकान अच्छी होगी, दुकान बड़ी होगी। अब ये दोस्तों बदलने वाला है। कोरोना वायरस के बाद जो दुकान सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड अपने जो फॉलो करने वाली, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाली होगी, या जो सबसे ज़्यादा ये प्रदर्शित करेगी कि हम इतनी सफाई मेंटेन कर रहे हैं, उनके दुकान को वेलकम बोर्ड माना जाएगा। यानी कि उनके वो सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एज ए वेलकम बोर्ड काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली पॉइंट यही है दोस्तों कि आपके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपफ्रंट होके और बोल्ड होके आपको दिखाना है अपने कस्टमर को। बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके सारे एफर्ट्स देखने के बाद। दूसरा, आप अपने कस्टमर जब आपके दुकान पे आ रहे हैं तो एक सेफ़ और सिक्योर माहौल उनके सामने प्रेजेंट करें। जैसे कि एक एग्जांपल मैं इसमें दूँ, अगर जैसे हमारे हिंदुस्तान के दुकानों में हम आप देखेंगे तो ज़्यादा करके हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव वाइब आता है। उससे लगता है कि हाँ, इस दुकान में कुछ एक अच्छी सुगंध आ रही है, यानी कि यहाँ पे एक प्रेजेंस अच्छा है। एक उसी तरीके से दोस्तों हमें अब सफाई को ध्यान रखते हुए वैसे स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन करने हैं और कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप जिस इन्वायरमेंट में हैं वो सेफ़ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पे रेगुलरली सफाई होती है एंड सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं। एंड इससे होगा क्या दोस्तों, जो भी आपके कस्टमर जैसे आ रहे हैं, समझिए आज के टाइम पे ऐसे हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंस आर गोइंग फर्स्ट। कोई भी अपने बीवी या बच्चों को नहीं भेज रहे हैं कुछ भी चीज़ें लाने के लिए। तो अगर वो समझिए एक बंदा आ रहा है आपके दुकान पे, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये दुकान काफ़ी साफ़ है, तो वो बाद में अपने बीवी या बच्चों को भेजने में एक
क्वेश्चन नहीं रखेगा माइंड में, वो समझेगा ठीक है भैया ये दुकान काफ़ी साफ़ लगी थी मुझे, मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर वो गए भी तो सेफ़ रहेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स के अलावा चौथी पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है कि आप अपने सैनिटाइज़र, जैसे कि हमें अभी हर दुकान पे रखने ही पड़ेंगे, तो वो जो सैनिटाइज़र के स्टैंड्स आ गए हैं आजकल, आपने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे होंगे, वो जो स्टैंड्स हैं या वो जो डिस्पेंसर है जहाँ से सैनिटाइज़र निकलने वाला है, उसको सबसे पहले दुकान के एंट्री पे रख दीजिए, या ऐसी जगहों पे रखिए जहाँ पे कस्टमर आपका मिस नहीं करे कुछ भी चीज़ें। या जैसे वो थर्मोमीटर जो आ रहा है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो आ रहा है, उसको आप वहाँ पे प्लेस करें, या एंट्रेंस पे ही कस्टमर का आप उनका टेम्परेचर चेक करें। तो इससे दोस्तों होगा क्या, उनके माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड हमें दूसरी एक चीज़ ये है जो लास्ट पॉइंट है सेफ्टी पॉइंट की, कि आपके जो साइंस हैं, जो पहले एक हम उधार बंद है, यहाँ उधार नहीं मिलेगा, ये सारे साइंस जो पहले रहते थे उन्हें अभी हमें अपडेट करना पड़ेगा, और वहाँ पे ये सारे साइंस अगर हम लगाएंगे कि प्लीज़ यूज़ मास्क ऑल द टाइम, यूज़ सैनिटाइजर एंड स्टे सेफ, डू नॉट टच द आइटम अंटिल यू लाइक हैव टू चेक इट आउट, वैसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके कस्टमर के माइंड में एक कॉन्फिडेंस लाएंगे। टिप नंबर टू जो है दोस्तों, वो डिजिटल मीडियम्स के रिलेटेड हैं, कि कैसे आप डिजिटल मीडियम से, जैसे कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हो गया या टेलीग्राम के ग्रुप्स हो गए, अगर आपके पास डेटाबेस है अपने कस्टमर का तो आप उनको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में या टेलीग्राम के ग्रुप्स में ऐड करिए, और अपने जो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है आपने फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों के जो अपडेट्स हैं आपके पास, वो अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इन्फॉर्म रखना और उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि देखिए सर जी हम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे दुकान में आ रहे हैं तो सेफ़ हैं। वो उनके घर पे जब वो बैठे हैं तभी अगर उनके पास वो मैसेज कम्युनिकेट होगा तो ही वो आपके पास दुकान पे आएंगे। दूसरी चीज़, आप एक क्रिएटिव वे में हम बोलेंगे अगर इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें हम, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव या इंस्टाग्राम लाइव जैसे ऑप्शंस का यूज़ करके, जब आपकी दुकान साफ़ हो रही है, समझिए आप सुबह के टाइम है, या अभी तो जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ चुके हैं कि हर 2 या 3 दिन में आपको एक बार अपनी दुकान पूरी की पूरी सैनिटाइज़ करनी है। अब वो मशीनरी भी आ गई हैं वैसी जो बहुत ज़्यादा थिक स्मोक पूरी दुकान में एक जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट में धुआं जैसा हो जाता है। सो जब ये प्रोसेस हो रहा है, आप तब लाइव जाइए, आप अपने कस्टमर्स को दिखाइए कि ये देखिए सर जी हम इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कस्टमर्स की सेफ़्टी के लिए, अपने बिज़नेस की सेफ़्टी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ़्टी के लिए। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके कस्टमर के अंदर आपके लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करेगा। तीसरी पॉइंट दोस्तों एक ये भी है कि आप ये लाइव के अलावा आप एक पोस्ट के थ्रू भी ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल मैं आपके साथ जैसे शेयर करूँगा, ये देखिए एक ये रेस्टोरेंट है कल्याण में, द वाइब नाम का। उन्होंने कैसे अपने शेफ़ का देखिए फ़ोटोग्राफ लिया है, उसमें वो शेफ़ ने मास्क डाला हुआ है मुंह पे, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है, एंड ख़ुद को जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे गाइडलाइंस है वैसे फॉलो करके वो पिज़्ज़ा का ये जो प्रिपरेशन हो रहा है उनका वो कर रहे हैं। तो इससे कस्टमर के माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है आपके बिज़नेस की तरफ, कि ये जो बिज़नेस है ये अपने एंड से सारी चीज़ें जो भी फॉलो करने के लिए कही गई हैं वो फॉलो कर रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट है दोस्तों जो आपको अवॉइड करना चाहिए इस समय में, आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी है वो है भीड़ भाड़ वाली सिचुएशंस। अगर पॉसिबल हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल अपने मॉडल को वॉक इन से बदल के अपॉइंटमेंट बेस्ड कर दीजिए। आप अपॉइंटमेंट लेके कस्टमर्स को इनवाइट करिए, उनको बोलिए कि प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप दुकान पे आइए। रैंडम अगर आप वॉक इन करेंगे तो हो सकता है कि हम आपको एंटरटेन ना कर पाएँ। दूसरी पॉइंट है दोस्तों, हमें अपनी एक्सचेंज पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर्स को हमें समझाना पड़ेगा कि अब हम चीज़ें उस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से एक्सचेंज या रिटर्न नहीं कर सकते, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। और ये सेम चीज़ें गवर्नमेंट ने भी अपने एंड से इशू की हुई हैं रिटेलर्स के लिए। तीसरी पॉइंट है दोस्तों, आप अगर एक्सचेंज और रिटर्न कर भी रहे हैं तो आप इसका एक स्पेसिफिक टाइम रखिए, स्केड्यूल रखिए कि इस टाइम पे आप आएंगे तो ही हम आपको एक्सचेंज के लिए एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें भीड़ अवॉइड करनी है।
दोस्तों ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आपको अगर और डिटेल में चाहिए तो आप रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी जाके ये सेम पीडीएफ देख सकते हैं, या तो आप जो हमारे वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर भी आप ये पीडीएफ रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अपकमिंग ट्रेंड्स और डिमांड्स किस तरह के रहने वाले हैं इस सिनेरियो में। थैंक यू दोस्तों जुड़े रहने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।